Hello students, today we will started our new topic P&L appropriation account। तो देखिए P&L appropriation account, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन वर्ड का पार्टनरशिप में देखिए मतलब क्या है कि इसका मतलब है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ ना कुछ। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये कैसे क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, आप सब ने 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट बनाया, पूरी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने एक साइकिल से चले और लास्ट में हम पहुंचे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ये हमने 3 अकाउंट बनाए, फाइनल अकाउंट बनाए, जिससे हमें पता चला कि हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशन है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, या बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो कैसी है, उसके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पार्टनरशिप में भी सेम बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखिए ट्रेडिंग से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, उसको हम P&L में ट्रांसफर करते थे। उसके बाद P&L से हमें क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब हमारे बिजनेस ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ उसे, वो हमें मिलता था P&L। अब पार्टनरशिप के अंदर P&L के बाद एक अकाउंट और बना दिया जाता है, जिसका नाम रख दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, P&L से जो नेट प्रॉफिट मिला उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। अब उसके बाद पार्टनर को बिजनेस ने जो भी देना है और पार्टनर से बिजनेस ने जो भी लेना है, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल, तो देखिए तो उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। एक्चुअल कहने का मतलब है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसमें से पार्टनर्स को जो देना है या उससे जो लेना है, वो सारे खर्चे और इनकम काटने के बाद जो बचता है उस प्रॉफिट को बांटना किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में बांटना ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। और इसके बाद की प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे कि ये कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, वो हमने सीख लिया है। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये स्पेसिमेन है, एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है फाइनल अकाउंट साल के लास्ट के दिन बनते हैं, वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी साल के लास्ट के दिन बनाया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड हम लिख देंगे, अगर मान लो हमारा 2020 में बना रहे हैं तो 31 मार्च 2020। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट सेम वही फॉर्मेट है जो हम फाइनल अकाउंट का था। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट मिला है उसको ट्रांसफर करना। बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर बोल सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जितना हमें P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिला है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये सब एक्सपेंसेस या इनकम काटने से पहले का। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर सबसे पहले ट्रांसफर किया। उसके बाद देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ये देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है या एक एक्सपेंस है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इट इज एन एक्सपेंस है। ये क्या है, एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को देना होता है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे। ए को जितना मिलेगा वो ए के सामने, बी को जितना मिलेगा बी के सामने। ए और बी दो मैंने पार्टनर्स को एज्यूम किया है आपको समझाने के लिए। तो ए और बी दो पार्टनर है, उनको जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हम देंगे और बाहर उसका टोटल शो करेंगे। तो देखिए एक तरीके से ये एक्सपेंसेस साइड बन गई, P&L अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना है इसको, जैसे हम P&L अकाउंट को ट्रीट करते थे फाइनल अकाउंट में, सेम उसी तरह ट्रीट करना है आपको। तो ये एक तरीके से एक्सपेंसेस साइड बन गई, एक तरीके से इनकम साइड बन गई है। ये भी बोल सकते हो जो पार्टनर को देना है फर्म ने वो इस साइड लिखेंगे, जो पार्टनर से लेना है वो इस साइड लिख रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। आपकी वो आप किस तरीके से समझ पाते हो उसको आप वो देखिए। इसके बाद देखिए
पार्टनर्स सैलरी, अगर ए या बी में से किसी को सैलरी मिल रही है, अगर ए को मिल रही है तो ए सैलरी, बी को मिल रही है तो बी सैलरी, उसके सामने जितनी सैलरी मिल रही है, कई बार सैलरी आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दी होती है, तो उसको आपको मंथ से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा कि अगर वो 12 मंथ्स पूरे मंथ में काम कर रहा है, मतलब पूरे ईयर काम कर रहा है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ शो करेंगे। इसके बाद पार्टनर कमीशन, अगर किसी पार्टनर को किसी तरीके का कोई कमीशन अलॉट हो रहा है तो रिजर्व, कई बार हम अपने प्रॉफिट में से एक ऐसा हिस्सा अलग से बचाकर रख लेते हैं जिससे कि फ्यूचर में आने वाले जो एक्सपेंस है उनसे निपट सकें, तो वो होता है रिजर्व। अगर कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया पार्टनरशिप फर्म में तो आप यहाँ ट्रांसफर करोगे। अच्छा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर्स से लेना होता है, इसलिए उसे हमने इनकम साइड दिखाया है, तो ए से जितना लेना है वो ए के सामने, बी से जितना लेना है बी के सामने, और टोटल यहाँ शो करेंगे। तो अब सेम वही मेथड है जैसे हम P&L में शो करते थे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इफ क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, इट मींस हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, इट मींस हमें लॉस हो रहा है। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट लिखेंगे हम, और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमें रेशो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर हमें रेशो नहीं दिया हुआ है तो हमें इक्वल एज्यूम करना है, तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल उसका यहाँ दिखाएंगे, ये पूरे अकाउंट का हमारा टोटल लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे, आप भी कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। बाकी ये सब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये फर्स्ट अकाउंट है जिसके बेस से हमें हमारी पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। ये सब चीज आपको लर्न होनी चाहिए, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी साइड किस साइड आती है, उसका रीजन पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।